Myself Ajay Mukherjee. I am PGT Mathematics in Genius Little Flower Public School, and I have experience of 27 years. Actually, I am PGT Mathematics, but today I am counselor for you. So I am telling you why you are taking the mathematics in 11th, 12th, after 10th. Why you are taking maths in CBSE? We know that the maths code is 041. This is the (041) is the code of the maths. It's a very popular in the CBSE. 041. When you put out the 041, it means it is a maths. The first point of the this is the who should take maths. Maths किनको लेना चाहिए? So maths के लिए क्या है? हम 5th से लेकर 5th to 10th ये देखते हैं कि 5th to 10th तक जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं मैथ्स में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन बच्चों के लिए मैथ्स है। तो 10th के बाद में आपको हर हालत में मैथ्स लेना चाहिए। यदि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आता है और यदि आप मैथ्स में टाइम स्पेंड करते हैं तो हर हालत में आपको मैथ्स के लिए जाना चाहिए। अब मैथ्स में जाने के का मतलब है कि आपने टाइम भी स्पेंड करना है, मैथ्स को एंजॉय भी करना है और इसके बेस पर आपका एक्यूरेसी लेवल जो होगा वो 100% जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने एग्जाम में पुट करोगे वो एक्यूरेट है तो आपको 100% मार्क्स जाते हैं। सो मैथ्स एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं जेईई मेन एग्जाम की। जेईई मेन एग्जाम में मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करता है। जैसे ही हम पीसीएम की तरफ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सो मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि मैथ्स आपका फिजिक्स को भी कनेक्ट करता है और मैथ्स आपका केमिस्ट्री को भी कनेक्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, नॉन मेडिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब आपको जेईई मेन एग्जाम उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का ये एक एम है कि हमने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, उनके लिए जेईई मेन एग्जाम एक पावरफुल एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन जाते हैं, एक 11th क्लास जाती है, एक 12th क्लास जाती है। यदि 11th क्लास में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इट मीन्स आपके लिए 12th का डोर ओपन हो जाएगा और इसका मतलब आप जेईई मेन को क्वालिफाई कर जाएंगे। जेईई मेन गेम में आपका 60% जो सिलेबस है, 60% जो सिलेबस है वो 11th का आएगा और 40% सिलेबस जो जाता है वो 12th का। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए जाना है उनको ये कॉम्बिनेशन हर हालत में बनाना पड़ेगा। पीसीएम का कॉम्बिनेशन आपको इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है। अब बच्चों का कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट होता है कि हम जेईई मेन क्लियर नहीं करना चाहते, मैथमेटिक्स भी मैं करना चाहता हूँ, फिजिक्स भी करना चाहता हूँ, केमिस्ट्री भी मेरे पास है, परंतु मुझे ये नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एक और ऑप्शन खुलता है, वो है मिलिट्री जॉब का ऑप्शन खुलता है। अब मिलिट्री जॉब के ऑप्शन के अंतर्गत आपके पास में 3 सिचुएशन जाती है। पहला सिचुएशन आपका जाएगा एनडीए। यदि आप एनडीए के अंदर जाते हैं तो आप एनडीए एग्जामिनेशन में आपका मैथ्स का पेपर जाता है, एक फुल पेपर जाता है मैथ्स का, और आप इफ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स तो ऐसी सिचुएशन में आप एनडीए को हर हालत में लीड करेंगे, क्योंकि एनडीए टोटली डिपेंड टू द मैथ्स का एक बड़ा पेपर जाता है 11th 12th के बेस पर, तो आप एनडीए को लीड करेंगे। दूसरी सिचुएशन आपकी जाती है यदि आप नेवी के अंदर जाते हैं, तो नेवी के अंदर आपको क्या है, सीबीएसई 12th एग्जामिनेशन में अबो 90% लेने पर आपको डायरेक्ट कॉल मिलती है नेवी की तरफ से, तो आप नेवी अटेंड कर सकते हो। और एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन एयरफोर्स का भी है। आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करके इसमें जा सकते हैं। आपको ये भी ऑप्शन अच्छा मिलता है और एनडीए का ऑप्शन भी अच्छा और एयरफोर्स का ऑप्शन भी अच्छा है। जो बच्चे यहाँ नहीं क्लिक करना चाहते वो इसे क्लिक करें। अब बच्चों मिलिट्री के बाद में एक और आता है कि गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपको मैथ्स बहुत हेल्पफुल है। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपके पास में ऑप्शन खुलते हैं, बैंकिंग खुलता है, एक बैंकिंग का ऑप्शन आ गया। बैंकिंग के अलावा आपके पास में दूसरा ऑप्शन आ जाता है रेलवे का आ गया। रेलवे ऑप्शन आने के बाद में एलआईसी ऑफिस ऑप्शन आता है, पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आता है, पुलिस का ऑप्शन आता है। इन सभी में आपको इन सब के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स इसमें पावरफुल वे में आता है। यदि आप मैथ्स में अच्छे हो तो यहाँ आप पावरफुल हो सकते हो गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के बाद में अब आपको मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशन विद आर्ट्स स्ट्रीम में मैथ्स का कॉम्बिनेशन क्या है। यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में आपका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। आर्ट्स में आप एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रख सकते हैं, दूसरा जियो रख सकते हैं
और थर्ड आपका सब्जेक्ट हो जाता है मैथ्स। अब जैसे ही आप आर्ट्स स्ट्रीम में हिस्ट्री, जियो, मैथ्स, पॉल साइंस रख सकते हो, को रख सकते हो, ये कोई भी ऑप्शन आप बनाकर इसमें मैथ्स को लेकर इसमें आप आर्ट्स स्ट्रीम में मैथ्स के साथ में जा सकते हो। अब आपको बेनिफिट क्या होगा, ये सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग पकड़, इसमें भी आप स्ट्रॉन्ग पकड़ बना सकते हो और ये भी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, और यहाँ आपका यदि इंटरेस्ट है तो ऐसी सिचुएशन में आपके सारे सब्जेक्ट यानी कि तीनों सब्जेक्ट आपके पावरफुल हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप RAS, IAS ये एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हैं। रेलवे का हो गया, LIC, ये सेम ऑप्शन बन जाते हैं। बैंकिंग आपके लिए फिर से ऑप्शन आ गया, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, पुलिस, LIC, ये सारे के सारे ऑप्शन दोबारा से ओपन होते हैं। तो यहाँ जिन बच्चों का यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, JEE मेन के लिए नहीं है, मिलिट्री के लिए नहीं है, या गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, तो वह ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, मैथ्स, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर और इन सब्जेक्टों के साथ ये कंपटीशन को फाइट करके जॉब ले सकते हैं। इधर आगे कॉम्बिनेशन विद कॉमर्स के साथ भी कॉम्बिनेशन आता है। जब आपको कॉम्बिनेशन कॉमर्स के साथ मैथ्स का बनाना है तो आपके पास सब्जेक्ट जाते हैं, अकाउंटेंसी जाता है, BST जाता है और मैथ्स जाता है, और एक और कॉम्बिनेशन इको का कॉम्बिनेशन भी इसी साथ में बन सकता है। तो अब आप इस सिचुएशन में जब जाओगे या अकाउंटेंसी और BST आपके साथ में मैथ्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आप CA एग्जामिनेशन के लिए फाइट कर सकते हैं। CA एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जामिनेशन है और उसको फाइट करने के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो आपको मैथ्स जो है अकाउंटेंसी और BST के साथ में लॉट ऑफ कंसंट्रेशन देता है, तो आप कॉमर्स में भी आप मैथ्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है टीचिंग जॉब का आता है। टीचिंग जॉब में ऑप्शन मैं बनाता हूँ, जैसे एक TGT मैथ्स, TGT पोस्ट होती है, TGT मैथ्स, ये पोस्ट जाती है आपकी PGT मैथ्स, और एक आपकी पोस्ट जाती है PRT मैथ्स। तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन बना है, यहाँ TGT मैथ्स के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ चाहिए BSc होना चाहिए। BSc का मतलब क्या है, यहाँ आपका चाहिए PCM चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और प्लस आपको चाहिए B.Ed चाहिए, तो आप TGT मैथ्स मैथमेटिक्स के टीचर हो जाते हैं। PGT मैथ्स के लिए यहाँ BSc की जगह आपको MSc चाहिए। MSc का मतलब क्या है, मैथ्स में जाएगी MSc, सिर्फ मैथ्स में। BSc तक आपका PCM है और MSc में जाकर आपकी सिर्फ मैथ्स हो जाती है। उसके साथ में आप B.Ed ले सकते हैं, B.Ed के साथ में आप M.Ed भी ले सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप लेक्चरर बन सकते हैं। तीसरा PRT में आपका 12th आ गया, 12th में PCM आपका हुआ, प्लस BSTC कर सकते हैं आप। BSTC कर आप PRT यानी कि जूनियर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो TGT क्लासेस है, TGT मैथ्स है, वो 9th और 10th का टीचर हो गया, और PGT मैथ्स जो गया वो 11th 12th के लिए जाएगा, और देन PRT जो जाएगा वो 5th to 8th स्मॉल किड्स के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जॉब, यहाँ ये जो जॉब है, ये भी एक पावरफुल जॉब है मैथ्स के लिए। यहाँ भी बहुत कुछ आप गेन कर सकते हैं। इसके बाद में टीचिंग जॉब के बाद में आपका मैथ्स का और लाइफ में क्या रिलेशन है। मैथ्स जो है हमारी लाइफ के लिए, मैथ्स इज अ वेरी वाइटल फॉर अवर लाइफ, क्योंकि आपको जिंदगी में बैलेंस करने के लिए मैथ्स बहुत वैल्यूएबल है। आपकी कंसंट्रेशन को हाई करता है, और हाई कंसंट्रेशन से आप एक बैलेंस लाइफ को जी सकते हैं। So maths, I think so maths is the best subject for everyone. So that's all for the day.